मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 5 सालों में योग्यता के आधार पर युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां देगी। इस सरकार ने पिछले 10 साल में 1,71,000 युवाओं को नौकरियां दी हैं। इस सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के साथ साथ अपना रोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी IGN कॉलेज धनोराग लाडवा में आयोजित 51वें वार्षिक उत्सव स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी व IGN कॉलेज शिक्षण संस्थान के प्रधान पवन गर्ग ने कॉलेज की तरफ से आयोजित हवन यज्ञ में आहुति डाली और शिक्षण संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय ओम प्रकाश गर्ग की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कॉलेज के प्रांगण में पौधारोपण किया। इस स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षण संस्थान को 21 लाख रुपए अनुदान राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने संस्थान के 51 वर्ष पूरे होने पर शिक्षकों, विद्यार्थियों और प्रबंधकों को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को शिक्षित करने के लिए वर्ष 1974 में IGN कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस 50 साल के ऐतिहासिक सफर में शिक्षण संस्थान में हजारों विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विकसित हरियाणा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए IGN कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान का अहम योगदान रहेगा। इस प्रदेश व देश को प्रगति और ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाने के लिए शिक्षण संस्थान के योगदान को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को अच्छा नागरिक, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, नैतिक मूल्य और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। इस शिक्षा पद्धति को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से लागू कर दिया गया है। इस शिक्षा नीति से विद्यार्थी एक ही छत के नीचे KG से लेकर PG कक्षाओं तक अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इतना ही नहीं, स्कूल से विश्वविद्यालय तक विद्यार्थियों को कुशल बनाने का भी काम किया जाएगा। इस सरकार ने युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 59 राजकीय कॉलेज खोलने का काम किया। इससे 32 कॉलेज बेटियों के लिए ही बनाए गए। अब प्रदेश में 20 किलोमीटर के दायरे में राजकीय कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 13 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिना खर्चे, बिना पर्चे के युवाओं को पिछले 5 सालों में 1,71,000 सरकारी नौकरियां दी और आने वाले 5 सालों में युवाओं को 2 लाख और सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सरकार की तरफ से विदेशों में नौकरियां व शिक्षा देने के लिए युवाओं के सहयोग के लिए विदेशी सहयोग विभाग स्थापित किया है और कॉलेज में ही 35,000 युवाओं को निःशुल्क पासपोर्ट भी बनवाए गए हैं। इसी के साथ ही प्रदेश के युवाओं ने खेलों के साथ साथ हर क्षेत्र में प्रदेश का नाम पूरे विश्व में रोशन करने का काम किया है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी ने IGN कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह की बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षण संस्थान ने अच्छे नागरिक तैयार करने का काम किया। इस कॉलेज की बेटियों ने ऊंचे सपनों की उड़ान भरी है। कॉलेज प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष पवन गर्ग ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि स्वर्गीय ओम प्रकाश गर्ग ने 1974 में कॉलेज की स्थापना की थी। इस कॉलेज ने अब 50 सालों की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर ली है। यहाँ लाडवा हल का एकमात्र कॉलेज है। इस कॉलेज में आर्ट, कॉमर्स, साइंस फैकल्टी की सुविधा और अब कॉलेज में PG की कक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं। इस कॉलेज का निर्माण में धनोरा पंचायत का अहम योगदान है। इस पंचायत ने कॉलेज के निर्माण के लिए 36 एकड़ भूमि दान में दी है। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्रिंसिपल कुशल पाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष सुशील राणा, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, नपा चेयरमैन साक्षी खुराना, भाजपा प्रदेश सचिव राहुल राणा, भाजपा नेता नायब सिंह सैनी, पटाक माजरा, डॉक्टर गणेश दत्त, गुरनाम सिंह सैनी, शिव गुप्ता, विकास शर्मा, अमरेंद्र सिंह, मोहित सिंह, प्रवीण गुप्ता, विकास सिंघल आदि गणमान्य उपस्थित रहे। हमने हरियाणा कौशल मिशन के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का काम किया है, लेकिन युवा अपने पैरों पर खड़े हो सके इसके लिए लगातार हमारी सरकार विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, चाहे हमारे युवा जो स्टार्टअप्स के अंदर काम कर रहे हैं या इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया के माध्यम से इंडस्ट्री लगा
हमारी सरकार का इस शिक्षा के माध्यम से लगातार ये प्रयास रहा है कि रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाने की नीति हमने लगातार अपने इस निर्णय से हमारी सरकार आगे बढ़ करके कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, हमारे सभी होनहार विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों के आगे गरीबी लोग ना बने, इसके लिए हमने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना उसका शुभारंभ किया है, वो चलाई जा रही है। इसमें गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमने अगर बच्चा कोई पढ़ने के लिए आगे जाना चाहता है, बिना गारंटी के हमने उसको लोन देने की नियम भी इसके अंदर बनाए हैं, जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत, ताकि बच्चा कहीं भी जा करके वो एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर ये निर्णय किया है कि हमारी जो बेटी, ऐसी समाज की बेटी जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ती हैं, जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, ऐसी बेटियों के लिए हमने मेधावी छात्रवृत्ति योजना चला करके उन बेटियों को अगर वो 90% से ज्यादा नंबर लेकर के आती है तो हरियाणा सरकार उनको 1,11,000 रुपए से सम्मानित करने का काम ये हमारी सरकार करती है, और इसका बड़ा लाभ हमारी बेटियों को भी मिल रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा को उसके घर के आसपास उच्च शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा मिले। इसके लिए हमने प्रदेश में हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बनाया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बड़ी गति से काम किया है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि जब हम देखते थे कि हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 79 राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, और उसमें से 32 राजकीय महाविद्यालय हरियाणा प्रदेश के अंदर वो हमारी बेटियों के लिए खोले गए हैं, और एक रोड मैप पूरे हरियाणा के अंदर की पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। मैं इसके लिए यहाँ के प्रबंधक और सभी शिक्षकों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है कि जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि इस कॉलेज को बने हुए 50 वर्ष से अधिक हुए हैं। जब यह कॉलेज स्थापित हुआ तो यहाँ हरियाणा को बने मात्र 8 वर्ष हुए थे। उस समय प्रदेश में शिक्षण संस्थानों की बहुत कमी थी। सोचिए उस समय लाडवा कैसा कस्बा था, ये 1974 की बात है। लाडवा हमारा एक गांव के रूप में आज तो बहुत बड़ा है, बहुत प्रगति की है, परंतु उस समय एक छोटे से कस्बे के रूप में ये लाडवा था। और लाडवा ने उस समय इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज की स्थापना करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य था। उन दिनों यहाँ के युवाओं को उच्चतर शिक्षा के लिए या तो कुरुक्षेत्र जाना पड़ता था क्योंकि यूनिवर्सिटी थी, या फिर यमुनानगर जाना पड़ता था। यहाँ के युवाओं को, बेटियों को वो अवसर नहीं मिल पाता था कई बार, परंतु इस कॉलेज की स्थापना होने के बाद हमारे युवाओं को, बेटियों को वो अवसर प्रदान करने का अवसर ये यहाँ के इस कॉलेज ने दिया है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे ये भी खुशी है। Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗಬೇಕು
नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਪੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ